वेलकम टू नॉलेज मैनिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के बारे में, जिसे लिखा है डेविड जोसेफ सैशवार्ट्स ने, जो कि एक अमेरिकन मोटिवेशनल राइटर और कोच हैं। इस बुक के ज़रिए वो हमें बड़ा सोचने की इम्पोर्टेंस को बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं तो पहले अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करें, क्योंकि सक्सेस इंसान की इंटेलिजेंस या लक के ऊपर नहीं, उसकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जितना पॉजिटिव आप अपनी लाइफ में सोचोगे उतना ही पॉजिटिव आप अचीव करोगे। तो आज इस वीडियो में हम इस बुक के 4 बेस्ट आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइडिया नंबर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विन। मतलब विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। बहुत से लोग समझते हैं कि सफलता का मतलब है शानदार घर, नई चीज़ें, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पर सफलता का मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी अपनी टेंशन से, अपने डर से, फेलियर्स से। सफलता का मतलब है आत्मसम्मान, जिंदगी का असली सुख। जो लोग आप पर डिपेंड हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करने की कैपेसिटी। सफलता का मतलब है विनर बनना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो एक अच्छी लाइफ जिए, पर उसके लिए ज़रूरी है खुद पर विश्वास होना कि हाँ हम कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें विश्वास होता है कि हाँ हम कोई मुश्किल काम कर सकते हैं तो हमारा दिमाग उस काम को करने के लिए तरीके सोचने लग जाता है। हमारा विश्वास हमें पावर और एनर्जी देता है, जिसके साथ हम उस काम को कर पाते हैं। आपका दिमाग एक थॉट फैक्ट्री की तरह होता है, जिसमें एक दिन में अनगिनत थॉट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। एक तरह से इस फैक्ट्री के 2 फोरमैन हैं, एक मिस्टर ट्रायम्फ जो कि पॉजिटिव थॉट्स को प्रोड्यूस करता है और दूसरा मिस्टर डिफीट जो कि नेगेटिव थॉट्स को प्रोड्यूस करता है। और आप जिससे ज़्यादा काम लोगे वो उतना ही पावरफुल होता जाएगा। समझदारी इसी में है कि आपको मिस्टर डिफीट को हटा देना चाहिए, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने बिलीफ की पावर को 3 तरह से डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला, थिंक सक्सेस, डोंट थिंक फेलियर। आप अपनी नौकरी की जगह पर, घर पर, हर जगह पर असफलता की जगह सफलता के बारे में सोचिए। जब भी आपके सामने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो सोचिए कि मैं जीत जाऊंगा, ना कि ये कि शायद मैं हार जाऊंगा। और दूसरा, आप अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि आप जितना समझते हैं आप उससे कई ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि सफल लोग सुपरमैन नहीं होते और ना ही सफलता के लिए कोई लक की ज़रूरत होती है, बल्कि सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं जिनको अपने आप पर विश्वास होता है। तीसरा, बड़ी सोच में विश्वास रखें। आपकी सफलता का साइज आपके विश्वास के आकार से तय होगा। अगर आपके गोल्स छोटे होंगे तो आपकी अचीवमेंट्स भी छोटी होंगी। अगर आपके गोल्स बड़े होंगे तो आपकी अचीवमेंट्स भी बड़ी होंगी। आइडिया नंबर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजाइटिस, द फेलियर डिसीज। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाओगे कि असफल लोगों को दिमाग की एक बीमारी होती है, बहाने लगाने की बीमारी। इस बीमारी को एक्सक्यूजाइटिस कहते हैं और ये बीमारी ही सफल और असफल लोगों के बीच एक डिफरेंस क्रिएट करती है। इंसान जितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा वो उतने ही कम एक्सक्यूजेस बनाता है, क्योंकि वो हमेशा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए नए नए रास्ते ढूंढता रहता है। वहीं दूसरी तरफ अनसक्सेसफुल लोग ज़्यादा बहाने बनाते हैं। एक एक्सक्यूज जो बहुत ही कॉमन है, आई एम नॉट दैट मच इंटेलिजेंट, कि मैं दूसरों की तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ। और ये एक्सक्यूज़ इतना कॉमन है कि हमारे आसपास के ऑलमोस्ट 95% लोगों में ये एक्सक्यूज़ मौजूद होता है, जिसकी वजह से इंसान चुपचाप अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है। ऐसे लोग एक गलती हमेशा करते हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं और दूसरों की इंटेलिजेंस को ओवर एस्टिमेट करते हैं, जिसके कारण वो चैलेंजिंग सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते और दूसरा आदमी जो इंटेलिजेंस की परवाह नहीं करता उसे अच्छा काम मिल जाता है। दरअसल इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जितनी इंटेलिजेंस है आप उसको कैसे यूज़ करते हो। इंटेलिजेंट एक्सक्यूजाइटिस को 3 तरह से ठीक किया जा सकता है।
पहला, अपनी इंटेलिजेंस को कभी कम और दूसरों की इंटेलिजेंस को कभी भी ज़्यादा ना आंकिए। अपने टैलेंट्स को ढूंढिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। दूसरा, अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि इंटेलिजेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एटीट्यूड। नौकरी पर, घर पर पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की कोशिश करें। काम टालने के तरीके खोजने की बजाय काम करने के तरीके खोजिए। मैं जीत रहा हूँ, आई एम विनिंग वाला एटीट्यूड डेवलप करें। अपनी इंटेलिजेंस को क्रिएटिव वेज से यूज़ करें। तीसरा, याद रखें कि फैक्ट्स रटने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाएं, काम करने के बेहतर तरीके खोजते रहें। खुद से पूछिए कि क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूँ या इतिहास रटने में। आइडिया नंबर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। हर इंसान के मन के अंदर कोई ना कोई डर होता है। किसी को पानी से डर लगता है, तो किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो किसी को एग्जाम को क्लियर ना कर पाने का डर। आजकल इंसान के ज़्यादातर डर साइकोलॉजिकल होते हैं। टेंशन, वरी, एम्बैरेसमेंट, पैनिक, ये सभी हमारी नेगेटिव इमेजिनेशन का कारण होते हैं। डर लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने से रोकता है। डर लोगों की ज़िंदगी को छोटा कर देता है और इस डर को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो। इसके लिए पहले डर का असली कारण पता करो। ये तय करो कि आपको किस चीज़ से डर लग रहा है और फिर उसके ऊपर एक्शन लो। ये हमेशा याद रखें कि झिझकने से आपका डर बढ़ता है, कम नहीं होता। आपका दिमाग एक बैंक की तरह है जिसमें हर रोज़ आप हज़ारों विचारों को जमा करते हो और वो आपकी मेमोरी बन जाते हैं। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने ब्रेन बैंक से पूछिए कि मैं क्या करूं। आपका ब्रेन ज़रूर आपको आपकी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन देगा। इसलिए हमें अपने ब्रेन में हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को ही जमा करना चाहिए, क्योंकि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स ही रखते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। फिर आपको कभी भी किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। आइडिया नंबर 4, हाउ टू थिंक बिग। ऑथर बताते हैं कि हम शब्दों और वाक्यों में नहीं सोचते हैं, हम पिक्चर्स या इमेजेस में सोचते हैं। शब्द विचारों के लिए एक तरह से कच्चा माल होता है। जब हम बोलते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली वर्ड्स और फ्रेजेस को माइंड पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देता है। हमारा दिमाग अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शब्दों से बनाता है। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हम फेल हो चुके हैं। आई एम सॉरी टू रिपोर्ट वी हैव फेल्ड। तो सोचिए इसका उन लोगों पे क्या असर होगा जो आपको सुन रहे हैं। वो लोग हार, निराशा और दुख के इमेजेस को देखेंगे। बजाय इसके अगर आप उन लोगों को ये कहें कि ये रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं, तो इससे उनका उत्साह बढ़ जाएगा और वो फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए बिग थिंकर्स की वोकैबुलरी को डेवलप कीजिए। हमेशा बिग, पॉजिटिव, चीयरफुल वर्ड्स और फ्रेजेस को ही यूज़ करें अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए। जब आपसे कोई पूछे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अगर आप जवाब देते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, मुझे सिर दर्द है, काश कि आज सैटरडे होता, तो आप अपनी सिचुएशन को खुद ही खराब कर लेते हैं। इसीलिए हमेशा कहिए जस्ट वंडरफुल, ग्रेट, फाइन। इससे आप सचमुच बहुत ही बढ़िया महसूस करेंगे। हमेशा दूसरों की तारीफ करने के लिए ब्राइट, चीयरफुल और फेवरेबल वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ करें। ये रूल बना लीजिए कि आप अपने फ्रेंड्स और एसोसिएट्स के लिए हमेशा बिग और पॉजिटिव वर्ड्स को ही यूज़ करेंगे। दूसरों को उत्साह बढ़ाने के लिए पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज़ करें। हर मौके पर लोगों की तारीफ करें। अपनी पत्नी, अपने पति, अपने फ्रेंड्स की हर रोज़ तारीफ करें। अगर सच्ची तारीफ की जाए तो ये सक्सेस के लिए एक टूल बन जाती है। दूसरों के सामने अपने प्लान्स को प्रेजेंट करते समय पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करें। Here is some good news. We face a genuine opportunity. जब लोग इस तरह के वर्ड्स को सुनते हैं तो उनके माइंड स्पार्कल करना शुरू कर देते हैं, उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसीलिए बड़ा बनने के लिए पहले अपनी सोच को बड़ा बनाएं। इन सब आइडियाज़ को यूज़ करके आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बिग बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।